सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं द चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, नहीं डिटर्मिनेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग देखे हैं कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट, कोई भी अगर एक मैट्रिक्स होगा, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ना। तो उसमें क्या था कि सपोज 1 into 1 matrix is there, 2 into 2 matrix is there, 3 into 3 matrix is there। तो हम लोग उसमें देखे थे that how can you find out the determinants of such type of matrices, okay, of order 1 into 1, 2 into 2 and 3 into 3। So today we are moving towards our next concept, that is area of triangle। How can you find out the area of the triangle? By using determinants when the vertices are given, okay। Here one thing, the operation of matrix is not there in your syllabus in this year because the syllabus is reduced due to COVID-19, okay। So next we are going to learn about area of a triangle, okay, area of a triangle। So here we are going to learn how to find out the area of a triangle by using the determinant। So by using determinant, by using determinant। सो डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे, कोई भी एक ट्रायंगल जो होगा उसका एरिया कैसे निकालेंगे व्हेन द वर्टिसेस आर गिवन, ओके। व्हेन द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, द वर्टिसेस मींस इट्स कोऑर्डिनेट्स एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर गिवन, ओके। लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल ABC, एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल ABC C having coordinates, let us say x1 y1, x2 y2 and x3 y3। suppose this is the coordinates, okay, of the vertices of a triangle। we have to find out the area of this triangle। so its area which is written as del is equal to half of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। this is the area of the triangle, but this value can be represented in the form of determinant, and the determinant can be written as del equal to half into x1 x2 x3 y1 y2 y3 and 1 1 1। so in the previous class we have already discussed how can we expand a matrix, or how can we expand a determinant by using any one of its row or any one of its column। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी का यूज करके हम लोग इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला जो फॉर्मूला जो है ये मिलेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन। जब क्या होगा, कोई भी एक ट्रायंगल का
वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स जब गिवन होगा देन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एग्जांपल 1, find the area of triangle ABC where A suppose 1 2, B suppose -1 3 and C suppose 0 5. Okay, find out the area of the triangle where A 1 2, B -1 3, C 0 5। तो एक ट्रायंगल है जिसमें A B C जो कोऑर्डिनेट्स जो है वो ऑलरेडी गिवन है। तो सपोज ये है x1 y1, इसको मत लिखना, ठीक है, रॉबली हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम में इसको मत लिखना आंसर शीट में, x2 y2 एंड दिस इज सपोज x3 y3। ठीक है, तो here area इक्वल टू, फॉर्मूला जो है वो कैसा है, हाफ इंटू x1 x2 x3 दैट इज 1 -1 -1 0 y1 y2 y3 2 3 5 एंड 1 1 1। ये है उसका एरिया। ओके, दिस इक्वल टू, पहला कॉलम में उसको एक्सपांड करते हैं क्योंकि इसमें एक जीरो है तो ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ये सब करना नहीं पड़ेगा। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि किसमें ज़्यादा जीरोस है, अगर नहीं है तो भी क्या कर, तो हम लोग किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में करेंगे, और अगर है तो कैलकुलेशन कम करने के लिए हम लोग उसी रो या फिर उसी कॉलम को हम लोग चूज कर सकते हैं। ओके, सो हाफ चूज कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखो, चूज करना नहीं है, मतलब पूरा ये है पूरा बाउंड है कि नहीं ये रो में करने से ही होगा, वैसा नहीं है, या फिर ये कॉलम में करने से ही होगा, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में करने से भी हो सकता है। ओके, सो हाफ इंटू, इसको एक्सपांड करेंगे पहले कॉलम में, सो 1, तो ये रो ये कॉलम को छोड़ते हैं तो क्या होगा 3 1 5 1। ये हमारा क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा यहाँ पे जब आएंगे तो क्या होगा, एक माइनस देंगे, मैंने पिछले क्लास बताया था ना कैसे यूज करना है इसको। फिर -1, फिर क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 2 1 5 1। थर्ड में क्या है, 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग तो क्या मिलेगा हम लोग को, 0 ही मिलेगा, तो उसको नहीं लिखने से भी चल जाएगा। तो दिस इक्वल टू हाफ 1 इंटू 3 -5, ऐसे करते ना, 3 इंटू 1 -5 इंटू 1 3 -5, minus of -1 is +1. Okay, so here this is 2 -5, this is equal to half, -2 -3 that is -2 -3 that is -5, तो -5 into -5 equal to -5/2। तो इसमें देखना एरिया जो है वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, so here we can put the mod। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें mod सिंबल देंगे, हमेशा क्या करना है, इसमें mod सिंबल देंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव आएगा। दिस इक्वल टू -5/2 का mod which is equal to आएगा हमारा 5/2। इसमें यूनिट क्या हम लोग को नहीं पता, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, वो मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, जो उसमें होगा उसी चीज होगा उसमें। सो दिस इज 5/2 स्क्वायर यूनिट, 5/2 स्क्वायर यूनिट।
ओके। तो ये गया हमारा पहला एग्जाम्पल। फिर हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। इसमें क्या करेगा, एरिया निकालने के लिए बोलेगा, या फिर देखना ऐसा टाइप का क्वेश्चन इसमें आएगा कि इसमें कोई तीनों कोऑर्डिनेट्स में से किसी भी एक का एक कोऑर्डिनेट, किसी भी एक वर्टिसेस का कोई भी एक कोऑर्डिनेट, आइदर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, वो डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, उसमें के या फिर दूसरा कुछ वेरिएबल रख देगा और बोलेगा इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज दिस, उसमें एरिया गिवन होगा। तो अगर उसमें एरिया गिवन होगा देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट, दैट वेरिएबल हियर। ओके, whether it is k, m, n, p, जो भी वेरिएबल देगा हम लोग क्या करेंगे, उसका निकाल सकते हैं। सपोज इसमें देता, इसकी जगह पे सपोज k रख देता, सपोज इसकी जगह पे k रखता, सपोज, ठीक है, इसकी जगह पे k रखता, ठीक है। फाइंड, इसमें बोलता फाइंड k, ठीक है, if ABC equal to this, where बोलता सपोज area of triangle ABC is 5/2 स्क्वायर यूनिट। तो हम लोग क्या करते, एक्जैक्टली सेम फॉर्मूला पुट करते एरिया ऑफ ट्रायंगल का, और उसमें हम लोग क्या करते, z इक्वल टू 5/2 करते, है कि नहीं। देखो इसमें क्या होगा, ऐसा अगर होगा तो 1 k 0 2 3 5 2 3 5 एंड 1 1 1 हाफ इंटू दिस इक्वल टू कितना होगा, 5/2। ओके, तो इसको सॉल्व करके तो हम लोग k का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। इसको एक्सपांड कर लेंगे, ठीक है, इसको वैसे ही पहले कॉलम से एक्सपांड कर लेंगे। एक्सपांड करने के बाद उसमें खाली एक ही वेरिएबल आएगा इक्वेशन में, दैट इज k, और इसमें से हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ तुम लोग खुद करना। ओके, तो नेक्स्ट और एक टाइप का एग्जाम्पल आ सकता है। ये तो 2 टाइप का गया, नेक्स्ट और एक टाइप का आ सकता है। उसमें क्या होगा, ध्यान रखना, उसमें डायरेक्टली जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन नहीं होगा। जैसे कि फाइंड P where A 5P, B 2 3 and C -5 6 are collinear. Okay, and these 3 points are collinear. What is collinear? Collinearity means 3 points are said to be collinear if they are on a single line. वो अगर क्या होगा, तीनों पॉइंट्स अगर क्या होगा, एक ही लाइन में होगा। इसमें P भी निकालना है और एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी नहीं दिया है, तो कैसे निकालोगे। इसमें दिया है कि तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं, तो तीनों पॉइंट्स A B C, तो तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। A B C जो तीनों पॉइंट्स होंगे वो एक ही लाइन में होंगे। A 5P, B 2 3 and C -5 6. All 3 points are on द सिंगल लाइन। तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो सिंगल लाइन में होंगे। तो अगर तीनों पॉइंट सिंगल लाइन में होंगे दैट मीन्स, ऐसा करके जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना, जब तीनों पॉइंट सिंगल लाइन में होंगे तो वो लोग जो एरिया जो फॉर्म करेंगे, वो जो वर्टिसेस जो एरिया जो फॉर्म करेंगे,
ये ट्रायंगल नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें जो एरिया जो बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा, है ना, क्योंकि ये कोलिनियर है तो इसमें ट्रायंगल तो फॉर्म ही नहीं हो रहा है। तो इसका तीनों का अगर एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ये एरिया क्या बनेगा हम लोगों का, 0 बनेगा। ओके, तो अगर एरिया 0 बनेगा दैट मीन्स इसका जो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें 0 करेंगे और पी का वैल्यू हम लोग उसमें आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो सॉल्यूशन, हियर ऐसे लिखेंगे H A B and C are collinear, H A B C are collinear, then have into the area तो नहीं है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 0। तो क्या होगा, 5 2 minus 5 5 2 minus 5 P3 6 and 1 1 1 will be equal to 0, क्योंकि ये कोलिनियर है ना। तो अगर कोलिनियर होगा तो 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट ये 2 तो गया उस साइड, मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया। अब हमको इसको किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में उसको एक्सपांड करना है। पहले रो में उसको एक्सपांड करते हैं। सो 5 इंटू दिस रो, दिस कॉलम को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। देन वी गॉट 3161 माइनस, प्लस माइनस का सिंबल मैंने पहले बताया था। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को, सॉरी फर्स्ट टू सेकेंड कॉलम को एक्सक्लूड करेंगे तो बचेगा 2 1 माइनस 5 1 2 1 माइनस 5 1 प्लस 1 पॉइंट, दैट इज ये रो और ये कॉलम को एक्सपांड करेंगे 2 3 माइनस 5 6 2 3 माइनस 5 6 which is equals to 0। ओके, तो क्या होगा, इसको फिर सॉल्व करेंगे और p का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। सो 5 इंटू 3 माइनस 6 माइनस p इंटू 2 माइनस माइनस 5 दैट इज 2 प्लस 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 6 इज 12 माइनस 15 माइनस माइनस 15 इज प्लस 15 which is equals to 0। So this implies that 5 into minus 3 that is minus 15 minus 7p plus 27 which is equals to 0। So minus 7p plus 12 equal to 0, 7p equal to 12 which implies that p equal to 12/7। तो ये हुआ हमारा p का वैल्यू निकला। ओके, सो इसी तरीके से इसका जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है हम लोग इसी हिसाब से इसको कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या देगा, डायरेक्टली 3 वर्टिसेस देगा, एरिया निकालने के लिए बोलेगा। सेकंड चीज, एरिया दे देगा, किसी भी एक वर्टिसेस का एक कोऑर्डिनेट गिवन नहीं होगा, एक वेरिएबल के हिसाब से देगा, उसको निकालने के लिए बोलेगा। एंड द थर्ड चीज, जब क्या होगा, तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर देगा। जब कोलिनियर देगा तो तुम लोगों को उसका जो एरिया जो है उसको 0 करके फिर से निकालना होगा। ओके, तो इसी हिसाब से ये एक्सरसाइज तुम लोग करना। ओके।